तो सबसे पहले बात आतंक पर भटके और 2022 पर अटके वाली सियासी सोच की। यूपी एटीएस ने बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया। रविवार को 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। अखिलेश यादव ने गिरफ्तारी पर सिर्फ सवाल नहीं उठाया बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस की विश्वसनीयता को ही खारिज कर दिया। वहीं मायावती ने भी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए। आखिर तुष्टीकरण बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सियासी भिड़ंत का खेल क्या है, देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार अलकायदा के दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर एटीएस की पीठ थपथपा रहे हैं। मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर के राजदारों और मददगारों की सरगर्मी से तलाश का दावा किया जा रहा है, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी युद्ध छिड़ गया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर सीधे प्रश्न चिन्ह लगा दिया तो मायावती पूछ रही है, दाल में कुछ काला तो नहीं? 2022 में विधानसभा चुनाव है और अब आतंकियों की गिरफ्तारी को सियासी रंग दे दिया गया। सभी दल अपना सियासी एजेंडा मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर के नाम में तलाश रहे हैं। क्या एसपी, क्या बीएसपी और क्या बीजेपी, सभी पार्टियां बिना किसी दलील और अपील के ऑन द स्पॉट फैसला सुनाती हुई दिखाई दे रही। वैसे इस केस में सियासत शुरू हुई अखिलेश के बयान से, अब जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। एटीएस में एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। देखिए, ये वो लोग हैं जो सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं आतंकियों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इनकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो ये कहते थे कि हम अपने इन लोगों पर से मुकदमा उठाएंगे जिनको आतंकी मुकदमों में डाल दिया गया है जेल में, उनसे सहानुभूति रखते थे। तो ये सुरक्षा एजेंसियों पर कहां भरोसा करेंगे उत्तर प्रदेश की। लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत सतर्क हैं, हम सबको सुरक्षित रखने में उनका पूरा योगदान है। आज बहुत बड़ी साजिश को उत्तर प्रदेश में नाकाम किया है, इसलिए इनका मनोबल तोड़ने का काम मत क्या कीजिए। अखिलेश यादव के बयान को बीजेपी उत्तर प्रदेश पुलिस का अपमान बता रही है। सरल शब्दों में बीजेपी से तुष्टीकरण बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा की लड़ाई बता रही है। वहीं अखिलेश के बाद अब मायावती ने भी ट्वीट कर एटीएस के ऑपरेशन अलकायदा पर सवाल उठाए। यूपी पुलिस का लखनऊ में आतंकी साजिश का भंडाफोड़ करने व इस मामले में गिरफ्तार 2 लोगों के तार अलकायदा से जुड़े होने का दावा अगर सही है तो यह गंभीर मामला है और उचित कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इसकी आड़ में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। यूपी विधानसभा आम चुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक क्यों बेखबर रही? यह वह सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। अतः सरकार ऐसी कोई कार्रवाई न करे जिससे जनता में बेचैनी और बढ़े। एटीएस के ऑपरेशन में सियासी एंट्री हुई तो विपक्ष ने गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी सरकार की नीति और नीयत दोनों पर हमला बोला। अगर ये चीजें साक्ष्य के आधार पर हुई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि साक्ष्य और लीड के आधार पर हुई हो तो जाहिर है चिंता का विषय है और अलर्ट होना चाहिए। लेकिन मेरी चिंता एक दूसरी भी है। अभी 3 दिन पहले एक व्यक्ति गुजरात में रिहा हुआ न्यायालय से। उसने अपनी जिंदगी के 12 वर्ष जेल में गुजार दिए, उस पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। क्या हमारे पास व्यवस्था है कि 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष निराधार कोई जेल में बिता दे, उसका परिवार बिखर जाए, उसकी वापसी करवा दें वो 16 वर्ष? जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा टेररिस्ट पकड़े जाते रहेंगे। पहले भी जब चुनाव हुआ था टेररिस्ट पकड़े गए थे, बीच में टेररिस्ट की गतिविधियां खत्म हो गई थी। लेकिन जब जब चुनाव आता है इस तरीके के वाकयात होते हैं। ये क्यों होते हैं, इस सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेता ही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस सनसनीखेज खुलासे कर रही है। उन खुलासों में विपक्ष को छेद ही छेद नजर आ रहे हैं। लड़ाई राइट बनाम लेफ्ट तक पहुंच गई। जो सोशल मीडिया इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वो विदेशी लोगों से जुड़े होने के उपरांत इस तरीके के कुकृत्यों को अंजाम देते हैं। और बताया गया है कि लगातार वो वीडियो पर भी ऐसी फिल्में देखता था, ऐसे चित्र देखता था जिससे वो
लोग मुद्देलित हों, कहता था कि इससे आपका कोई मतलब नहीं, अपने परिवार में कहता था, और बहुत ही मतलब कष्टकारी है उत्तर प्रदेश के लिए, और इसमें हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये सब बोगस, ये सब सांप्रदायिक लोग हैं, टोटली आरएसएस का एजेंट है, और ये लोग मुसलमान को नाम पे किसी ना किसी तरह बदनाम करो, ये इसका काम है। कोई एक व्यक्ति सारे देश में पॉपुलेशन बढ़ा देंगे, और ये सब बात फाजिल बात है, इसमें कोई जवाब देने का नहीं है। सवाल सीधा है, क्या अब 2022 तक ऐसे ही सियासी अखाड़े में लड़ाई जारी रहेगी? कुमार अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।